अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एम के पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एम के प्रिपरेशंस की शानदार कामयाबी के बाद एम के पब्लिकेशंस हमारी जो बुक सीरीज़ है इसको भी स्टूडेंट्स ने बहुत पसंद किया, क्योंकि ये पेपर्स के बदलते हुए जो तकाजे हैं उनके अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी बुक्स को डिज़ाइन किया। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एजेके पीएससी आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से एमके की जो लेक्चर इंग्लिश गाइड है इसके हवाले से मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि इसका कंटेंट क्या है, इस बुक के फीचर्स क्या हैं और आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए और किस तरह से ये बुक जो है पेपर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करती है। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एमके एजेके पीएससी इंग्लिश लेक्चर गाइड, इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये किताब लेक्चर इंग्लिश के लिए, एसएसटी इंग्लिश के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के लिए और उसके साथ साथ बेटे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। और इसमें आप अगर ये हमारी किताब ऑर्डर करना चाहें तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0348423353, 0333260545, 034244700091। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से तैयारी करने वाले एजेके के बच्चों ने इस किताब को बहुत पसंद किया है और यही वजह है कि हमने इसका जो 2026 का न्यू एडिशन है वो पब्लिश कर दिया है। और साथ ही साथ बेटे आपको ये भी बताता चलो कि हम डायरेक्ट ये बुक जो है वो बच्चों को ऑनलाइन डिलीवर करते हैं और हमारा कोई स्टॉकिस्ट नहीं है, हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इसलिए अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो बेटा आप डायरेक्ट हमसे राब्ता कर सकते हैं। अब बच्चों के काफी सारे क्वेश्चंस थे एजेके के प्रीवियस पेपर्स को लेके। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा सेशन भी चल रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का और इस हवाले से हमने जो पास्ट पेपर की एक लेक्चर सीरीज है वो भी स्टार्ट की है। तो बच्चों के काफी सारे क्वेश्चंस थे कि सर पेपर के ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, अब पेपर ज्यादा मॉडर्न से आता है, ज्यादा पोस्ट मॉडर्न से आता है, साउथ एशियन से आता है, अमेरिकन लिटरेचर से आता है, क्रिटिसिज्म से पूछा जाता है। अब वो पेपर के अंदर जो क्लासिक्स राइटर हैं वो उस तरह से नहीं पूछे जाते। तो बेटा ये थोड़ा सा हम ये तो देख सकते हैं कि पिछली दफा का पेपर इस तरह से आया, उससे पिछली दफा का पेपर इस तरह से आया, लेकिन इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। ऑल द टाइम इट्स अप टू द पेपर सेटर कि वो किस चीज को ज्यादा वेटेज देता है। सो हमें जो है वो हर एस्पेक्ट को मुकम्मल तौर पे कवर करना चाहिए। अगर इस किताब की हम बात कर लें तो इस किताब के अंदर बेटा सब्जेक्टिव भी है, वन लाइनर भी है और एमसीक्यूज भी है। और इसमें आप ये देख लें कि ग्रीक लिटरेचर से ये स्टार्ट होती है। ग्रीक लिटरेचर का जो ओरिजिन है और उसके बाद ग्रीक लिटरेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे बेटे आप देख रहे हैं कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है, अरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है और उसके बाद पोएटिक्स जो है, पोएटिक्स के अंदर ट्रेजेडी और ट्रेजेडी के फिर जो एलिमेंट्स हैं, ट्रेजेडी का जो प्लॉट है, ट्रेजिक हीरो की जो डेफिनेशन है, ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है, ट्रेजेडी के जो पैरामीटर सेट किए हैं अरिस्टोटल ने, वो सारी की सारी चीजें। और इसकी एक जो अच्छी बात है वो ये कि हर टॉपिक के एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे मैक्सिमम एमसीक्यूज डिजाइन किए हैं और वो एमसीक्यूज वो हैं जो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। इसी तरह से आप देखें एंग्लो सेक्शन, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो नॉर्मन, मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब यहाँ पे हिस्ट्री और साथ साथ हमने लिटरेचर को चलाया है, हर एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एज के प्रोमिनेंट राइटर्स, उनकी टाइमलाइंस, उनके वर्क्स, हर एज के फ्लरिशिंग जॉनर्स और हर एज के जो वर्क्स हैं जो एचईसी की रिकमेंडेड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, बीएस में, मास्टर्स में, एमफिल में शामिल हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद देखिए एंग्लो नॉर्मन, मिडिल इंग्लिश पीरियड, देन जेफरी चॉसर, 15th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज में भी बिल्कुल इसी तरह से एलिजाबेथन एज के जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जनरल
करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम एलिजाबेथन ड्रामा की बात करते हैं। एलिजाबेथन ड्रामा में जो है वो यूनिवर्सिटी विट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स का इंट्रोडक्शन है। फिर यूनिवर्सिटी विट्स में स्पेसिफिकली हम क्रिस्टोफर मार्लो की बात करते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो का टाइमलाइन और उसका वर्क है। फिर क्रिस्टोफर मार्लो की जब प्लेज की बात करते हैं तो उसके ऑल द 6 प्लेज में से हम स्पेसिफिकली बात करते हैं जियो ऑफ माल्टा की और डॉक्टर फॉस्टर्स की, उनकी स्टोरी, समरी, कैरेक्टर थीम्स, उनके एमसीक्यूज। इसी तरह से आगे आप देखें तो फिर इसमें हम बात करते हैं एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर ही शेक्सपियर की। शेक्सपियर का जो वर्क डिवाइडेड है 4 हिस्सों में, उसमें फिर शेक्सपियर की तमाम जो ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडीज हैं, जो रोमांसेस हैं, हिस्ट्रीज हैं, उनको हम देखते हैं। और उसके बाद जो है खास तौर पे शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एलिजाबेथन एज की पोएट्री, एलिजाबेथन एज का प्रोज, फिर जैकोबियन एज, और इसमें हर एज का वो जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो जो एक सोशल सिनेरियो है, वो जो एक लिटरेरी सिनेरियो है, हर हवाले से हमने चीजों को कवर किया है। फिर प्यूरिटन एज है, एज ऑफ ड्राइडन है, ऑगस्टन एज है, एज ऑफ जॉनसन है, रोमांटिक एज है, और इसी तरह से विक्टोरियन एज में अर्ली विक्टोरियन है, लेटर विक्टोरियन है, मॉडर्न एज है, साउथ एशियन है, शॉर्ट स्टोरीज है, द राइटर्स हैं, लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, फादर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है, सॉल्व पास्ट पेपर्स ऑफ ऑल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आप देख लें कि एक चैप्टर में आप लोगों को यहाँ पे एज अ सैंपल मेरा बेटा दिखा रहा हूं। इंट्रोडक्शन, ये ग्रीक लिटरेचर का इंट्रोडक्शन है। फिर ग्रीक लिटरेचर के हवाले से मेरा बेटा उसका बैकग्राउंड है, उसका क्लासिकल पीरियड, हेलेनिस्टिक पीरियड है, और उसके बाद प्लेटो और अरिस्टोटल का जो वर्क है, जो उनकी टाइमलाइंस है, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसी तरह से इनका कंप्लीट वर्क्स, कंप्लीट टाइमलाइंस। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन, मिमेसिस का जो कॉन्सेप्ट है प्लेटो और अरिस्टोटल का, इनका कंपैरिजन किया गया है, और इनके अंदर मेरा बेटा जो जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। फिर अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है उसकी बड़ी ही शॉर्ट ब्रीफ सी समरी है। फिर पोएटिक्स के अंदर यूज होने वाली डिफरेंट जो लिटरेरी टर्म्स हैं, और फिर ये देखें कि इसके अंदर से जो पास्ट पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज आ चुके हैं उनको एज अ प्रैक्टिस एमसीक्यूज शामिल किया गया है। तो ये तो दोनों ग्रीक फिलोसफर्स डिस्कस हो गए, प्लेटो और अरिस्टोटल। उसके बाद आप देखें ग्रीक ट्रेजेडी आ गई। फिर ग्रीक ट्रेजेडी का इंट्रोडक्शन है कि ग्रीक ट्रेजेडी है क्या, ग्रीक ट्रेजेडी कब सेलिब्रेट की जाती थी, किसके लिए सेलिब्रेट की जाती थी, ग्रीक ट्रेजेडी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ग्रीक ट्रेजेडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। फिर 3 ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियंस आ गए, जिनके अंदर एसिक्लस है, जिनके अंदर सोफोक्लेस है, जिनके अंदर सोफोक्लेस है, और इसी तरह से आप ये देख लें कि यूरिपिडीज है। ये तीनों ट्रेजेडियंस, इन तीनों की टाइमलाइंस, इन तीनों के वर्क्स, और इसके बाद 2 फेमस प्लेस जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। इडिपस रेक्स, इसकी सेटिंग है, इसकी जो है वो जियोग्राफिकल एंड फिजिकल सेटिंग है, उसके बाद टेम्पोरल सेटिंग है, थेट्रिकल सेटिंग है, फिर इसके सिंबॉलिक एंड थीमेटिक सेटिंग है, फिर इसके कैरेक्टर्स की लिस्ट है, इसकी कंप्लीट जो है वो समरी है, और उसके बाद इसके जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, और प्रैक्टिस एमसीक्यूज में मैक्सिमम वो एमसीक्यूज शामिल किए गए जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। फिर एसिक्लस का जो है प्रोमीथियस बाउंड है, प्रोमीथियस बाउंड में आप देखेंगे उसकी सेटिंग है, जियोग्राफिकल एंड फिजिकल सेटिंग है। इसी तरह से आप देख लें कि टेम्पोरल सेटिंग है, सिंबॉलिक एंड थीमेटिक सेटिंग है, और स्टेज सेटिंग है, फिर कैरेक्टर लिस्ट है, और इसमें मेजर और माइनर सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, ऑफ स्टेज कैरेक्टर्स हैं, फिर इसकी समरी है, और इसी तरह से इसके भी एमसीक्यूज। तो ये मेरा बेटा इस तरह से एक चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो इसमें हर एज को हमने इस तरह से कवर किया है कि उसमें टॉपिक वाइज नोट्स हैं, हर एज के जो है उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, फिर जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं उनको भी हमने हर एज के अंदर जो है वो फोकस किया है। तो ये सारे का सारा जो है, फिर 1 लाइनर जो है हर उसका ऐड किया है हमने। ये ग्रीक उस पे 1 लाइनर था, तो ये हमारा चैप्टर 1 था। इसी तरह से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। तो बेटा ये मुकम्मल किताब जो है ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है। 2026 का जो न्यू एडिशन है ये इन स्टॉक है। इस किताब के जो चार्जेस है मेरा बेटा वो 2500 है, और इसमें डिलीवरी के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं अपने ऑर्डर के लिए 0333-260-5045। किताब का कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, एक मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर डिस्कस कर दिया, और बाकी बेटे एमके पब्लिकेशंस के चैनल पे, एमके प्रिपरेशंस के यूट्यूब चैनल पे, एमके प्रिपरेशंस के फेसबुक पेज पे, एमके पब्लिकेशंस के फेसबुक पेज पे आप बच्चों के इस बुक के हवाले से रिव्यूज देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा नया चैनल एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।